अच्छा, इस वीडियो को मैं बहुत लंबा नहीं कर रहा, सीधा-सीधा बातें बता रहा हूँ कि बता रहा हूँ कि कौन-सी फ्री हैं और कहाँ पर जो है ना आपको डॉलर्स पे करना होंगे। जी हाँ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मुझे अतर मुनीर कहते हैं। नई वीडियो में खुशामदीद। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, उससे आपको वीडियो के अलर्ट्स मिलते रहेंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन चीज़ों के बारे में जो कनाडा में फ्री हैं। वैसे तो खैर फ्री कुछ भी नहीं आता, कहने को तो फ्री है, लेकिन इसके बैकग्राउंड पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वो हो सकता है कि आपको अभी उनका अंदाज़ा ना हो रहा हो या आपके ऊपर उसका बर्डन ना आ रहा हो, लेकिन इन फ्यूचर जो है ना आप देखेंगे कि वो आप ही पे करते हैं, हमसे ही लेकर जो है ना वो उसे दोबारा से यूटिलाइज़ होती हैं वो। लेकिन एक थोड़ा-सा मुआशरे में बैलेंस रखने के लिए ना इन लोगों ने इसको इस तरह से डिज़ाइन किया है, जो ज़्यादा कमा रहा है तो उससे वो फिर लेकर तो उसको बैलेंस करते हैं, जो कम कमा रहा है ना तो उसको कुछ बेनिफिट्स देते हैं। खैर आप वक्त के साथ जो है ना जब आएंगे यहाँ पर तो आपको बहुत सारी चीज़ों का जो है ना वो और अंदाज़ा होता जाएगा। चलिए खैर मैं इधर उधर की बातें जो है ना इस वीडियो में कम करूँगा और कोशिश करूँगा टू द पॉइंट रहूँ। चार पांच चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पर जो है ना आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहली जो है ना एजुकेशन है। बच्चों की जो एजुकेशन है ना वो फ्री है, लेकिन आपको बच्चों के लिए जो स्कूल सप्लाइज़ है ना, जो स्टेशनरी है, पेंसिल, कॉपियाँ वगैरह जो है ना वो आपको ख़रीदना होंगी और उसका ख़र्चा डिपेंड करता है ऑन द क्लास, 30 से $40 आ जाता है, तो वो आपको लेना होगी। जबकि जो करिकुलम की बुक्स जो है ना वो स्कूल ही प्रोवाइड करता है। अच्छा, वो स्कूल में ही रहती हैं, वो आपके बच्चे को नहीं देंगे। अब आपका बच्चा क्लास में जाएगा, वहाँ पर उसे दी जाएगी, वहाँ पर वो उसे पढ़ेगा और उसके बाद उसे ले लेंगे जब छुट्टी का वक्त आएगा। अच्छा, एक ये अच्छा है कि जो बच्चे का बैकपैक होता है ना वो बिल्कुल खाली, तकरीबन खाली होता है, उसमें कुछ बर्डन नहीं होता उसके ऊपर, जैसे हमारे मुल्कों में बहुत ही मैंने देखा वज़नी किस्म का जो बस्ता बैकपैक जो है ना बच्चे उठाकर जाते हैं, तो ऐसा नहीं है यहाँ पर। तो ये जो फ्री एजुकेशन है ना ये ग्रेड 12 तक है, यानी 12 जमातें जो है ना वहाँ तक बिल्कुल फ्री है। 9th क्लास से हाई स्कूल शुरू हो जाता है यहाँ पर, जो कि 12 ग्रेड यानी 12वीं क्लास तक जो है ना हाई स्कूल रहता है, तो उसको भी यहाँ पर ग्रेजुएशन कहते हैं। उसके बाद वो ग्रेजुएट हो जाता है। अब उसकी मर्ज़ी है कि वो जॉब कर ले जाकर, या फिर वो अगर आगे एजुकेशन को परस्यू करना चाहता है तो वो आगे कर ले। इट डिपेंड्स ऑन द मार्क्स एज़ वेल कि आपके ग्रेड्स जो है ना आपके 12th में कैसे आए हैं, और फिर उस बुनियाद पर आगे आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता है और उसमें फिर आपको स्कॉलरशिप्स भी मिल सकती हैं, तो वो काफ़ी बेनिफिशियल होता है। लेकिन जो यूनिवर्सिटी की जो एजुकेशन है ना दैट्स पेड, वो आपको हर सब्जेक्ट की यानी हर प्रोफेशन की जो है ना वो अलग अलग है, तो वो आप देख लीजिएगा जिस प्रोफेशन में आपके बच्चे ने जाना है। लेकिन इसको सिंपल रखते हैं कि 12वीं क्लास तक जो है ना एजुकेशन हर बच्चे के लिए फ्री है और उसने स्कूल जाना है। स्कूल की बस अगर आपको मिलती है तो वो भी फ्री होती है, उसके कोई चार्जेस स्कूल वाले नहीं लेते। लेकिन वो मैंने पहले एक और वीडियो में बताया था कि अगर आपका घर जो है ना विदिन 1 किलोमीटर होगा स्कूल से, तो फिर आपको स्कूल की बस नहीं दी जाएगी। आपके बच्चे को खुद वॉक करके आना होगा, या फिर आपको उसे ड्रॉप ऑफ करना होगा और पिकअप करना होगा। लेकिन अगर इससे दूर है तो वहाँ पर जो है ना स्कूल बस प्रोवाइड करता है। अच्छा, उसके अलावा जो ट्रांजिट की जो बसेस हैं, यानी जो शहर में बसेस चलती हैं, तो वो 8th ग्रेड तक जो बच्चे हैं ना उनके लिए वो फ्री है। आपको अपना फेयर जो आपको अपना जो है ना किराया पे करना होगा, वो $3 होता है। आप जहाँ भी जाएं, और वो तीन तीन डॉलर जो आप देते हैं तो वो 1.5 घंटे के लिए जो है वैलिड होते हैं। आपको एक रसीद मिल जाएगी, तो आप अपने साथ रखें। अगर आपने बस चेंज करनी है तो 1.5 घंटे के अंदर अंदर अगर आपने चेंज किया तो उसको आप स्कैन करेंगे। जब बस में दाखिल होंगे तो एक स्कैनर होगा, उसको स्कैन करेंगे तो वैलिड होगी तो ठीक है, आप बस में जाकर बैठ सकते हैं। वैलिड नहीं होगी तो फिर आपको दोबारा से वो पे करना होगा। बस में जो आपने पे करना वो सिक्के जो है ना कॉइन्स, वो उसके ज़रिए ही आप पे कर सकते हैं और कोई ज़रिया नहीं। या फिर आप बस का अगर कार्ड बनवाएं तो वो उसके लिए। तो खैर मैं यहाँ पे फ्री वाला डिस्कस कर रहा था, तो फ्री जो है ना आपके बच्चों की जो वो है बस की राइड वो फ्री होगी।
अच्छा, उसके अलावा जो एक और फ्री चीज़ है वो लाइब्रेरी है। जी हाँ, लाइब्रेरी का यहाँ पर आप कार्ड बनवा लें, वहाँ से आप बुक्स भी इशू करवा सकते हैं, कैसेट्स भी होती हैं, सीडी, डीवीडीज़, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो डिपेंड्स कि आपको क्या चाहिए। प्रिंटिंग की फैसिलिटी भी होती है लाइब्रेरीज़ में। कुछ लाइब्रेरीज़ जो हैं वो पैसे चार्ज करती हैं, लेकिन कुछ में मैंने देखा है कि वो आप, अगर आपने 1 या 2 पेज अपनी रिज्यूमे के जो है ना प्रिंट करने हैं तो आप वहाँ से प्रिंट करवा सकते हैं। क्योंकि शुरू में थोड़ा-सा आपको जो है ना मुश्किल होगी, आप ज़ाहिर है रिज्यूमे बनाएँगे, कुछ जगह ऐसी हैं कि आपको अपनी रिज्यूमे जो है ना फ़िज़िकली देना होगी, तो उसके लिए जो है ना फिर आपको प्रिंट आउट चाहिए होंगे, तो आप लाइब्रेरी से प्रिंट आउट भी करवा सकते हैं। तो लाइब्रेरी का कार्ड आप बनवा लें। उसकी शायद रिक्वायरमेंट ये है कि आप सैस्कटून के बारे में मैं बता रहा हूँ, तो सैस्कटून में आप रहते हों, आपके पास कोई आईडी हो जो प्रूफ़ कर सके कि आप सैस्कटून में, आपका हेल्थ कार्ड है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, तो वो शायद आपसे चेक करेंगे और आपको लाइब्रेरी का कार्ड बना देंगे। अच्छा, लाइब्रेरी का जो कार्ड है ना वो बहुत बेनिफिशियल है। उसका एक बेनिफिट तो ये है, बहुत सारे जो डिजिटल कोर्सेज़ हैं ना, जो ऑनलाइन कोर्सेज़ हैं, तो सिटी ऑफ सैस्कटून की जो लाइब्रेरीज़ हैं ना, वो जो लिंक्डइन के कोर्सेज़ हैं ना, वो आपको आप फ्री में एक्सेस कर सकते हैं, तमाम के तमाम, जो कि पेड होते हैं यूजुअली, और बहुत प्रीमियम क्लास के ट्रेनिंग्स और कोर्सेज़ हैं वो। तो आप अगर वो लाइब्रेरी का कार्ड बनवा लेंगे तो आप वो फ्री में एक्सेस कर सकते हैं और उससे अपनी स्किल्स को शार्प कर सकते हैं। मैं इसमें थोड़ा-सा ये ऐड कर दूँ, जब मैं आया था उस वक़्त जो है ना लिंक्डइन कोर्सेज़ तो नहीं थे, बट उसका नाम जो था ना वो लिंडा कोर्सेज़ थे। मैंने आके जो है ना अपनी जो स्किल्स को अप टू डेट रखा, शार्प रखा, तो मुझे उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ। तो आप भी जो है ना इससे ज़रूर फ़ायदा उठाइएगा, जब आप आएँ लाइब्रेरी का कार्ड ज़रूर बनवाएँ। अच्छा, उसके अलावा लीजर्स कार्ड होते हैं, तो वो जो लो इनकम में होते हैं लोग, अब लो इनकम का इनका अपना एक फ़ार्मूला है, वो ये फैमिली के साइज़ के हिसाब से तय होता है। अगर आप लो इनकम में फ़ॉल करेंगे तो आप जो है ना डेफ़िनेटली उसके फॉर्म्स मिलते हैं। सस्कैचुअन में जो है ना लो इनकम के बारे में अगर आप सर्च करेंगे तो आपको लिंक मिल जाएगा उसका। मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो की डिस्क्रिप्शन में वो लिंक भी दे दूँ। अच्छा, डाउनटाउन में इनका ऑफ़िस है, वहाँ आपको जाना होगा वो फॉर्म फिल करके, या अगर आप डाउनटाउन वैसे चले जाएँगे तो वो आपको फॉर्म दे देंगे, आप उसे फिल करें। उसके साथ कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आप लगाएँगे और वो वहीं पर आपको जो है ना चेक करके और उस पे स्टैम्प लगाकर को दे देंगे। अच्छा, उसमें आपको लीजर फैसिलिटीज़ जैसे स्विमिंग पूल है, वर्कआउट का एरिया है, बहुत सी लाइब्रेरीज़ हैं, उनके साथ ही जो है ना वो बने हुए हैं। तो ये जो लीजर सेंटर्स हैं ना, जैसे मैंने अभी बताया कि लाइब्रेरीज़ के साथ भी हैं, लाइब्रेरी के अलावा भी ये सिविक सेंटर्स कहलाते हैं बेसिकली। समर में बच्चों की एक्टिविटीज़ भी होती हैं, उनमें बच्चों को इवन के लाइब्रेरी में भी जो है ना बच्चों की एक्टिविटीज़ होती हैं। अगर आप आएँ और आपने अपने बच्चों को जो है ना मसरूफ़ रखना है, तो आप उन्हें लाइब्रेरी ले जाएँ, वहाँ पर काफ़ी सारी स्टोरी टेलिंग चल रही होती है और सीखने सिखाने की और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो आप जो है ना उनसे भी फ़ायदा उठा सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जीएसटी, एचएसटी क्रेडिट जो है ना वो भी आपको क्वार्टरली आता है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपको 1 साल यहाँ पर हो गया और आपने एक जो आपका इनकम टैक्स का रिटर्न है ना वो आपने जमा करवाया हो। तो आपकी इनकम की बुनियाद पे ये डिसाइड होता है कि आपको कितने जो है ना डॉलर्स वो वापस करने हैं। वो 3 मंथ्स के बाद आपके बैंक अकाउंट में जो है ना वो पेमेंट्स आ जाएँगी, अगर आपने डायरेक्ट डिपॉज़िट रखा हुआ है सीआरए के साथ। अच्छा, उसके अलावा जैसे अभी मैंने लीजर सेंटर्स का बताया या उनके जो कार्ड्स हैं ना उनके बारे में बताया, तो इसी तरह से सोशल असिस्टेंस और जो हाउसिंग बेनिफिट्स हैं ना, उसके लिए आपको कॉल करनी होगी उनके ऑफ़िस, और वो भी आपको एक फ़ॉर्म भेजेंगे आपके एड्रेस पर, आप उसे फ़िल कर मेरा ख़्याल है डाउनटाउन का जो ऑफ़िस है आप उसमें भी जमा करवा सकते हैं, या रिजाइना में उनका ऑफ़िस है, आप बाय पोस्ट भी उन्हें भेज सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा जो हेल्थ है या मेडिकल की जो फैसिलिटी है ना वो फ्री है। अच्छा, इसमें मेडिकल तो फ्री है बट मेडिसिन फ्री नहीं है। बच्चों की मेडिसिन फ्री है अगर आप परमानेंट रेजिडेंट हैं। आई डोंट नो कि वर्क परमिट पर जो लोग हैं उनका उनके साथ क्या किस तरह से होता है, या जो स्टूडेंट हैं, मेरा ख़्याल है कि स्टूडेंट्स को इंश्योरेंस जो है ना वो अपनी परचेज़ करना होती है। वैसे तो आप एज़ ए परमानेंट रेजिडेंट आप भी एक्स्ट्रा इंश्योरेंस परचेज़ कर सकते हैं जिसमें मेडिसिन भी शामिल हो। वो आप देख लीजिएगा, बहुत सारी कंपनियां हैं, इट्स अप टू यू कि आपको चाहिए या नहीं। तो मेडिकल फ्री है, आप डॉक्टर की क्लिनिक पर जाएंगे और वो आपका चेकअप फ्री होगा वहाँ पर। अगर वो फ्री नहीं है तो वो $70 आपसे चार्ज करेंगे।
आपके जो टेस्ट होंगे, ब्लड टेस्ट, एक्सरे वगैरह और ये जो इस किस्म की जो चीज़ें हैं ना, वो भी परमानेंट रेजिडेंट्स के लिए फ्री हैं। अगर आपका डॉक्टर देखता है कि आपके कोई टेस्ट करवाने, वैसे यहाँ पर साल में एक दफ़ा वो टेस्ट ज़रूर होते हैं, लेकिन जो मेडिसिन वो लिख कर देगा वो आपने ख़ुद परचेज़ करना है। हमारे मुल्कों की निस्बत यहाँ जो मेडिसिन है ना वो थोड़ी सी महंगी है। ओवर द काउंटर सर दर्द, बुखार, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी ये तो मिल जाती हैं आपको, एंटीबायोटिक्स, और जो दूसरी प्रिस्क्रिप्शन की जो भी मेडिसिन्स होंगी ना वो डॉक्टर लिख कर देगा तो ही आप फार्मेसी से ख़रीद सकते हैं, अदरवाइज़ आप वो नहीं ले सकते। अच्छा, इस वीडियो को मैं बहुत लंबा नहीं कर रहा, सीधा सीधा बातें बता रहा हूँ कि और बता रहा हूँ कि कौन सी फ्री हैं और कहाँ पर जो है ना आपको डॉलर्स पे करना होंगे। अच्छा, चाइल्ड बेनिफिट जो है ना, अगर तो बच्चे हैं आपके तो, और आप परमानेंट रेजिडेंट हैं, वर्क परमिट पे आपको ये पैसे नहीं मिलते, और शायद अगर आप एज ए स्टूडेंट आएँ तो आपको पैसे ये नहीं मिलेंगे। फिर भी आप देख लीजिएगा, हो सकता है कि कुछ रूल्स चेंज हुए हों, लेकिन अगर आप परमानेंट रेजिडेंट हैं तो फ्रॉम द डे ऑफ लैंडिंग जो है ना आपको पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको अप्लाई करना होगा। अगर आप अप्लाई नहीं करेंगे तो वो ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं है कि वो पैसे खुद से आपके अकाउंट में आ जाएंगे। तो आपको फॉर्म एक है, उनकी वेबसाइट आप सर्च करेंगे CCB, कैनेडियन चाइल्ड बेनिफिट, तो एक फ़ॉर्म मिल जाएगा आपको। वो आप ले लीजिएगा। लाइब्रेरी से भी बहुत सारे फॉर्म्स मिल जाते हैं, हो सकता है कि वहाँ से भी आपको ये मिल जाए। जो न्यू कमर सेंटर्स हैं वहाँ से भी जो है ना वो भी हेल्प करते हैं आपको ये फॉर्म्स फिल करने की, तो वहाँ से भी आपको फॉर्म्स मिल जाएंगे। आप ऑनलाइन भी आपको मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से ले लीजिएगा और इसे फिल करके आपने भेजना है। आपके बच्चे का जो है वो बर्थ सर्टिफिकेट इसमें ज़रूर लगेगा। हो सकता है कि आपका जो मैरिज सर्टिफिकेट है ना, मेरा ख्याल है कि जी हाँ वो भी लगेगा, तो वो आप फिल करके भेज दें। उसकी प्रोसेसिंग का थोड़ा सा टाइम है, लेकिन पैसे आपको उस डे से ही मिलना शुरू होंगे जिस डे पर आपने कनाडा में लैंड किया है। तो अगर कोई क्वेश्चंस हो तो आप बिल्कुल नीचे कमेंट्स में जो है ना मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि उनके कमेंट्स में जवाब दूँ। अगर बहुत ज़्यादा तवील होगा तो मुझे छोटी सी एक मैं आप लोगों के लिए वीडियो, या मैं सोच रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चंस आप करते हैं ना इनकी शॉर्ट्स बनाकर भी मैं जो है ना वो अपलोड करना शुरू करूँ। तो आप लोगों से सिर्फ ये गुजारिश के चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, हम थोड़ा नज़दीक पहुंच गए हैं। थोड़ी सी और सपोर्ट की ज़रूरत है आप लोगों की, ताकि चैनल जो है ना हमारा जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे जो है ना हम उसे अचीव कर पाएँ। अच्छा, उसके अलावा पेंशन जो है ना यहाँ पर कनाडा पेंशन प्लान जो है ना, पेंशन जो है ना यहाँ पर सबको मिलती है। हमारे मुल्कों में सिर्फ सरकारी मुलाजमीन को या जो गवर्नमेंट के सर्वेंट्स हैं सिर्फ उन्हें ही मिलती है, लेकिन यहाँ पर आप चाहे गवर्नमेंट के सेक्टर में जॉब कर रहे हो या प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, तो जो पेंशन है ना वो यूँ कह लीजिए, वैसे तो वो आपका पे स्टब या आपका जो पे स्लिप होती है, जो आपको पे मिलती है एंड ऑफ द मंथ मिलेगी, या वो वीकली मिलेगी, या वो बाई वीकली मिलेगी। 3 किस्म के सिनेरियो होते हैं यहाँ पर। वो जब भी मिलेगी तो वो उसमें से कुछ अमाउंट जो है ना आपका रख लेते हैं। अगर तो आप प्रॉपर पे स्टब के ऊपर हैं तो वो अमाउंट रख लेते हैं, वो आपके पेंशन प्लान में जाते हैं। तो जब आप रिटायर होंगे तो यहाँ पर रिटायरमेंट की एज है 65, लेकिन आप अर्ली रिटायरमेंट भी ले सकते हैं। इट्स अप टू यू, आप देख लीजिएगा उस वक्त आपको किस में फ़ायदा हो रहा है। तो फिर उसके बाद एक आपकी जो है ना गवर्नमेंट की तरफ से आपकी एक पेंशन शुरू हो जाएगी, एक लगा बंदा अमाउंट, जो भी वो डिपेंड करता है कि आपने कितना कमाया है ना पीछे, कितना कमा के और कितना कंट्रीब्यूशन आपने ऐड किया है, कितना उसमें जो है ना गवर्नमेंट ने ऐड किया है। वो सबकी अलग अलग होती है। जिस तरह वहाँ पर भी हमारे मुल्कों में भी ऐसा ही होता है, जो अच्छे ग्रेड के ऑफिसर्स या अच्छे ग्रेड पे जो मुलाजिम होते हैं तो उनकी पेंशन ज़्यादा बनती है, और जिनका कम होता है तो उनकी पेंशन कम बनती है। तो सेम उसी तरह से यहाँ पर भी है। लेकिन अगर आप कुछ नहीं भी कर रहे थे और लेकिन आप बहुत एंड में आए हैं और रिटायरमेंट के नज़दीक कनाडा में पहुँचे हैं, या आपकी कह लीजिए कि वो आपकी कंट्रीब्यूशन कम है, फिर भी गवर्नमेंट जो है ना कुछ ज़रूर देती है आपको पेंशन की मद में। अच्छा, कुछ पेंशन ऐसी भी होती हैं कि वो उसमें जो आपका एम्प्लॉयर है ना वो भी कंट्रीब्यूट करता है, वो एम्प्लॉयर पेंशन कहलाती है। जो कैनेडियन गवर्नमेंट की पेंशन है वो तो आपको मिलेगी मिलेगी, लेकिन अगर आपके एक्स्ट्रा एक पेंशन प्लान है आपकी जॉब के साथ तो वो भी अच्छा है। अच्छा, इसी तरह से हेल्थ का मैं आपको बता दूं कि जो मेडिसन या हेल्थ की जो कवरेज है ना, वो बहुत सारे जो अच्छे एम्प्लॉयर्स हैं ना, तो वहाँ पर भी जो है ना उनकी तरफ से भी आपको बेनिफिट मिलता है। वो आपका जो जॉब
जब आपकी होगी, आपकी सैलरी तय होगी, तो एक बेनिफिट प्लान भी तय होगा, जिसमें फ़िज़ियोथेरेपी है और आपके मसाजेज़ हैं और आपकी मेडिसिन का कवरेज है। तो और इस किस्म की जो दूसरी चीज़ें ना, तो वो उसमें तय होती हैं। कुछ 80% देते हैं कवरेज, कुछ 90% और कुछ 100% भी देते हैं। इट डिपेंड्स ऑन योर एम्प्लॉयर। तो चलिए, वीडियो को यहाँ तक देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।